हर साल यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में बहुत से एस्पिरेंट इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि उनका जीएस वीक है। जीएस में तो कट ऑफ के 20-30 नंबर अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा सीसेट इस बार कैसे क्वालिफाई होगा, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक ऐसा सीसेट में सॉल्यूशन है जिसमें आप अगर मिनिमम एफर्ट करें तो आप 80 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये एक प्रूवन सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन पहले मैंने अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को दिया, उनको करवा के देखा और उन्होंने इजीली 80 प्लस स्कोर किया, इजीली सीसेट क्वालिफाई किया। ये सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं, पर इस सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि आप प्रॉब्लम सही समझे। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं सीसेट में एक स्टूडेंट, ये समझना जरूरी है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं होता मैथ्स एंड रीजनिंग का, जिसकी वजह से उनका मैथ्स एंड रीजनिंग में डर है कि वो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। इस डर की वजह से, बैकग्राउंड ना होने की वजह से, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं पर ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं या गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं। टाइम के प्रेशर में इन सवालों को सॉल्व करना उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली उनके मन में एक डर बैठा है कि सवाल मुझसे होंगे नहीं। इसकी वजह से उनकी जो एक्यूरेसी होती है मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन में कम होती है। साथ में कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी एग्जामिनर का जवाब क्या होगा और आपका जवाब क्या होगा, ये मिसमैच बहुत होता है। और इस डर के चक्कर में या तो कॉम्प्रिहेंशन आप छोड़ देते हैं या बहुत कम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है सीसेट एग्जामिनेशन में। तो सीसेट क्वालिफाई करना है तो ये जो आपके अंदर डर बैठा है, इस डर को बाहर निकालना पड़ेगा आपके माइंड से। सीसेट में डर बैठना भी माइंडसेट का डर है। इसको ढंग से अगर निकाला जाए और आपसे वो करवाया जाए जो इस एग्जामिनेशन में सीसेट के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप आराम से 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सीसेट में बहुत ज्यादा नहीं करना है। सीसेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ ओवरडूइंग। एक टॉपिक में हम इतना अंदर घुस के पढ़ने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई हमें कितना पढ़ना है। हर एक टॉपिक को एक लिमिट तक पढ़ना है। हर एक चीज को एग्जामिनर किस लेवल तक पूछ रहा है उसको ध्यान में रख के पढ़ना है, ताकि सीसेट को इतना ओवरडू ना कर जाए कि सीसेट में इतना वक्त दे दे कि जीएस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसा क्या करें कि सीसेट में मिनिमम एफर्ट में 80 प्लस स्कोर कर लें, इजीली स्कोर कर लें। माय यूनिक सीसेट स्ट्रेटजी, जहां पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अगर आपको 80 प्लस, सेफ 80 प्लस स्कोर तक पहुंचना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि सीसेट में 80 क्वेश्चन में मात्र 40 टू 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको अपनी ईगो छोड़कर 35 टू 40 क्वेश्चन को लीव करना छोड़ना है। जाने दो। एग्जामिनेशन में इन 30, 35, 40 सवालों से पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, इनको जाने देना है। पर फिर सवाल यही है कि 35, 40 क्वेश्चन ये कौन से हैं जिनको लीव करना है। मैं उस सवाल पे आता हूं। पहले ये समझ लो कि आपको 40 टू 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन से अटेम्प्ट करने हैं। अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं मैं, तो जो लोग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर 27 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, आप इजिली 23 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, दैट टू इन 40 मिनट्स। मेरे पास एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीका है जहां पर आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर अगर कॉम्प्रिहेंशन अप्लाई करोगे तो आप सही जवाब तक पहुंचोगे एंड 27 में 23 क्वेश्चंस आप इजीली करेक्ट कर पाओगे और सारे क्वेश्चन 40 मिनट्स में आप कर पाओगे। और जब ये 40 मिनट्स में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा, और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो मैथ्स एंड रीजनिंग में 13 टू 20 क्वेश्चन आप इजीली सेलेक्ट करके आराम से 80 मिनट्स में उनको कर सकते हैं। तो टाइम का प्रेशर नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन गलत नहीं होगी और आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन ये 13 टू 20 क्वेश्चन कौन से करने हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंशन के 27 एंड 13 टू 20 क्वेश्चन यानी 40 टू 45 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टोटली सीसेट में अटेम्प्ट करेंगे। ये 13 से 20 सवाल कौन से होंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के, इसके लिए हमको एग्जामिनर को समझना पड़ेगा सीसेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जब आप देखेंगे तो एग्जामिनर हर एक टॉपिक पे कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग पीवाईक्यू इन एवरी टॉपिक इज योर गोल। तो अगर आप देखो तो नंबर सिस्टम अगर है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो जो बनाई है मैथ सीसेट की, अगर आप उसको जाओगे तो मैंने एक टाइप सॉल्व करवाया है जहां पर मैंने एक स्टेटमेंट क्वेश्चन सफिशिएंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपको करवाए। नंबर सिस्टम में और भी टाइप हैं, बहुत ढेर सारे टाइप के सवाल हैं। ये क्या है, हर एक टॉपिक में नंबर ऑफ टाइप। फॉर एग्जांपल अगला देखें अगर आप, तो एवरेज में नंबर ऑफ टाइप, कितने नंबर ऑफ टाइप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस टाइप के सवाल पूछ रखे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में किस टाइप के सवाल पूछ रखे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस में किस टाइप के सवाल पूछ रखे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट टाइप के कैसे सवाल है, रेस के कैसे सवाल है, सर्कुलर मोशन के सवाल है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक टॉपिक में
टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। और उन टाइप में अगर ये 5 टाइप के क्वेश्चन है तो हो सकता है 4 टाइप के क्वेश्चंस को करना इजी हो। ये 4 क्वेश्चन के जो टाइप हैं, दैट्स योर टाइप। यानी हर एक टॉपिक को उतनी लिमिट तक पढ़ना है जो आपके टाइप पर फिट हो। यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके नंबर सिस्टम में 5 टाइप के क्वेश्चन है, उसमें 4 टाइप्स आर ऑफ योर टाइप। हम कहते हैं ना कि ये लड़का हमारे टाइप का है, ये लड़की हमारे टाइप की है, या ये दोस्त हमारे टाइप के हैं। हमारे टाइप के मतलब जिनको हम इजीली कर सकते हैं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको आराम से कुछ चीजें समझा सकते हैं। तो ये टाइप अंडरस्टैंड करना, टाइप ऑफ क्वेश्चन से पीवाईक्यू से निकालना, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यूपीएससी हर बार रिपीट करता है, हर बार रिपीट। तो अगर आप देखो तो इस तरह के सवाल आप हर बार देखते हैं, जीरो चुर लिख सकते हैं, तो प्लेयर को क्या लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल वाला। इस टाइप के सवाल की फाइंड कीजिए, डायरेक्शन वाले सवाल होते हैं, हर बार पूछता है। तो कुछ टाइप के सवाल वो हर बार पूछता है, वो यही 13 to 20 क्वेश्चन जो हम सिलेक्ट करेंगे। पर सिलेक्ट करने के लिए आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई किया, अपना टाइप आइडेंटिफाई किया, इस कॉन्सेप्ट को समझा और इनकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस की आपने। तो जब भी वो सवाल दिखेगा, क्योंकि आपने बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर रखी, तो आपको पता है कि तुरंत आंसर कैसे निकालना है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, बहुत ढेर सारी टाइप की प्रैक्टिस कर लोगे, आप खुद ही भूल गए हो कि किस टाइप में क्या करना है। समझे? तो आप रियल एग्जामिनेशन में भी आप अपना टाइप आइडेंटिफाई करेंगे और दूसरों को इग्नोर करेंगे और आराम से स्मार्टली सीसेट क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी आपके पास ये टाइम नहीं कि आप ये सारे टाइप ऐसे आइडेंटिफाई कर लो कि हर एक टॉपिक में क्या टाइप पूछेगा, क्या टाइप नहीं पूछेगा। और इसीलिए बेस्ड ऑन दिस माय यूनिक स्ट्रेटजी आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स, CSET course for prelims 2026, in which in just 20 to 25 lecture I'm going to deliver what is needed for this examination to score 80 plus in CSET। CSET में 80 प्लस स्कोर करना है, तो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर क्या करूंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाने के बाद क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक टाइप में, वो कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर जितनी एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट है एडवांस तक, वो मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बैठ के पढ़ाऊंगा पहले। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सारे लगाएंगे और ईयर वाइज 2019 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, पूरे लाइन वाइज लगाएंगे और समझेंगे कि देखो अगर ये हर टाइप ऐसे पूछ रहा है तो इन कॉन्सेप्ट को अगर इतना समझ ले, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले नहीं, बिना फॉर्मूले के कैसे टेक्निक लगा के कैसे इजीली, अपने शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने देखा होगा मेरी, जहां पर मैं मैथ्स के भारी भारी सवाल इजीली करवा देता हूं। कैसे? वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आप वो ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखेंगे जिससे सीसेट के बड़े बड़े सवाल भी आप आराम से कर पाएं। तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ेंगे सीसेट में जो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उन टॉपिक में हर एक टाइप में समझाऊंगा इसी कोर्स में। इस को टाइप को समझाने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद इन्हीं टाइप्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और आपको उस कॉन्सेप्ट में होल्ड मिल जाएगा। और यही काम हम कॉम्प्रिहेंशन में करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपके साथ ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें आप 27 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और ये कॉम्प्रिहेंशन, मैथ एंड रीजनिंग, ये तीनों मैं पढ़ाऊंगा। और जैसा आपने कहा था कि सर एक अफोर्डेबल प्राइस पर ये सब चीजें पढ़ाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर आप देखें ये सारे टाइप्स आइडेंटिफाई करना, इन सबको पढ़ाना, और ये पूरा पीवाईक्यू बेस्ड कोर्स है। मैं आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहता, मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूं जिससे आप एक लिमिट कर सके अपने आप को। और आपको 13 से 20 सवाल ही तो करने हैं 40 रेस्ट 80 मिनट्स में। उन क्वेश्चन को करने के लिए 13 to 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उनको करना, आप आराम से इजीली सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। और जैसा आपने कहा था अफोर्डेबल रखिएगा, तो 2499 प्लस जीएसटी फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। पहले 100 स्टूडेंट के लिए 2499 प्लस जीएसटी है, रेस्ट 100 स्टूडेंट के बाद ये 3999 प्लस जीएसटी हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा। ये कोर्स 3 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से 10, रात को 8 बजे से 10 बजे तक। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में पढ़ाऊंगा आपको। ट्यूसडे मैं पढ़ाऊंगा, वेंसडे आप मेहनत करोगे, थर्सडे मैं पढ़ाऊंगा, फ्राइडे आप मेहनत करोगे, सैटरडे मैं पढ़ाऊंगा, संडे आप मेहनत करोगे। तो ऑल्टरनेट डेज पर क्लास है ताकि आप आराम से उन चीजों को प्रैक्टिस कर पाएं, उनको एब्जॉर्ब कर पाएं और आप उन चीजों को वाकई में सीख कर हर दिन 2 घंटे सीसेट में देकर आप इजीली सीसेट और जीएस को आप बैलेंस करके इस जर्नी में आगे बढ़ सके और ये प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके। साथ में ये लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे मैं यूट्यूब पर हिंदी और इंग्लिश का मिक्स यूज कर रहा हूं वैसी होगी। और आप एनरोल कैसे कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट या ऐप www.hopetoshan.com पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आराम से इस सीसेट कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 3 फरवरी से मैं सीसेट में आपको वो चीज करवाने वाला हूं
जो आज तक किसी ने नहीं करवाई है। दिस हैज बीन डन बाय नोबडी। आई थिंक किसी ने ऐसा सीसेट को अप्रोच नहीं किया, और मैंने मेंटरशिप स्टूडेंट को यही करवा के उनका हर बार सीसेट में कोई कितना भी वीक हो, अगर ये करेंगे तो 13 से 20 सवाल आइडेंटिफाई करके करना कितना मुश्किल है, पर वो कौन से सवाल होंगे ये सेलेक्ट करना मुश्किल है। जब मैं आपको इस स्ट्रेटजी से हर एक टॉपिक में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और उन टाइप के बेसिस पर आपका टाइप क्या है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से सीखने हैं और कितने कॉन्सेप्ट सीखकर बिना फॉर्मूले के नॉर्मली सिर्फ लॉजिक यूज करके, ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक यूज करके कैसे आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ भी सीसेट के एग्जाम में आपको प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले आपको रटने नहीं है। बहुत कम अगर रटने होंगे तो 2 4 5 10 नॉट मोर देन 10 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, एंड आप इजीली सीसेट लॉजिक से बड़े बड़े सवालों को करके कर सकते हो। 13 to 20 क्वेश्चन एंड 27 कॉम्प्रिहेंशन। 27 कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे करवाऊंगा कि 23 करेक्ट होंगे, दैट टू इन 40 मिनट्स। ये सीसेट का कोर्स एक बार आप, क्योंकि मैं पहली बार आप सबके लिए करने जा रहा हूं, एक बार आप इसको करके देखिएगा और आप आउटपुट देखिए कि सीसेट आपका कैसे नहीं होगा। ये मैं भी देखता हूं। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल कीजिए। आई विल सी यू इन द कोर्स। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।